Let's begin solving some questions of capacitance. More and more questions हमें करने हैं. Let's begin. मेरे पास एक सवाल आया है. State what is meant by electric field strength. Yes, anyone? What do you think? सही है. Electrostatic force acting on unit positive charge at a point in an electric field. यहां तक भी हो गया. फिर मुझे ये कहता है an isolated metal sphere A of radius 26 centimeter, तो इसका मतलब है 0.26 meters is positively charged. Okay. Sphere A is shown in figure 6.1. We can see that we have a charged sphere. Electrical breakdown occurs when the electric field strength at the surface of the sphere exceeds this value. ठीक है, ये electric field strength हमारे पास given है. Be careful, volt per meter में given है. Your target is to calculate the maximum charge that can be stored on the sphere. बहुत ही आसान सवाल है. इसके अंदर आप ये लगा सकते हो कि भाई electric field strength का फॉर्मूला क्या होता है? KQ over R स्क्वायर. एग्जैक्टली, तो KQ over R स्क्वायर लगेगा इधर. और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी आ रही है? वो आ रही है 2.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 8.99 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9. के की वैल्यू होती है मल्टीप्लाइड बाय चार्ज. आपका टारगेट है और आपके पास जो यहां पे रेडियस गिवन है, क्योंकि सरफेस पे निकालना है. सरफेस हमारे पास ये रहा इसका सरफेस. तो इस सरफेस का जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वो हमारे पास है 26 सेंटीमीटर्स. यानी इसका मतलब है 0.26 का क्या करेंगे? स्क्वायर. निकाल लो क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, मुझे बता भी दो. जी एग्जैक्टली उसके साथ हम लोग कंपेयर कर लेंगे. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग. सो ये तो मेरे पास वैल्यू आ गई. तो 2.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू के हमारे पास है 8.99 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा क्यू दोबारा निकालोगे, लेट दिस बी क्यू न्यू, डिवाइडेड बाय मेरे पास इस बार जो रेडियस आ रहा है वो कितना है? 52 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 का होल स्क्वायर. जरा क्यू न्यू की वैल्यू तो निकालो कितनी आ रही है? Q new is equal to 6.01 into 10 power minus 7. यानी 6.0 into 10 raised to power -7. यहां तक पहुंच गए. सही है. अच्छा, यहां तक हमारे पास Q new आ गया. अब हमें पता है कि भाई ये खुद Q के बराबर था, तो हमारे पास इसको लिख सकते हैं Q new should be, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वो निकालना चाह रहा हूं तो मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूं 6.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 कर सकते हैं. ये कितना आ जाएगा Q न्यू? 4.01. तो तकरीबन 4 टाइम्स Q हो गया. अगर ये 4 टाइम्स Q आया मेरे पास, तो इसका मतलब है कि एडिशनल चार्ज कितना स्टोर हुआ? 3. तो एडिशनल चार्ज वुड बी 3Q. इज दैट क्लियर? समझ गए? एडिशनल चार्ज बढ़ा तो माइनस भी करना पड़ेगा. ये तो हो गया सवाल सॉल्व. फिर इसके बाद मुझे बोलता है कि स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. क्या लिखेंगे इसमें? क्या लिखेंगे इसमें? एग्जैक्टली.
What is wrong with you guys? ठीक है, तो 3 नंबर आपके इसमें मिल जाएंगे आपको। पैरेलल प्लेट्स की बात की थी, इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद मेरे पास ये सवाल आया, नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है। A parallel plate capacitor C is connected into the circuit shown in figure 7.1. ये हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट है। We can see that we happen to have a 120 volt supply that is connected to it, और मेरे पास एक यहाँ पर एक स्विच भी लगा हुआ है। That switch can move between X and Y, डबल थ्रो स्विच है हमारे पास, ओके। और हमारे पास एक एमीटर भी लगा हुआ है। एमीटर की रेजिस्टेंस आइडियली 0 होती है, तो इसका मतलब है कि कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगा इसके अंदर अपॉन कनेक्शन। मुझे बोलता है व्हेन अ स्विच S is at position X, the battery of the electromotive force 120 volt and negligible internal resistance is connected to a capacitor C, okay. When switch S is at position Y, the capacitor C is discharged through the sensitive ammeter. Okay. The switch vibrates. अब जरा सुनो, oh my God. So that it is first in position X, पहले इधर था, फिर उसके बाद इधर हो जाएगा, फिर उसके बाद इधर हो जाएगा, फिर उसके बाद इधर हो जाएगा. Okay. Then moves to position Y and then back to position X 50 times. यानी 50 टाइम्स ये जो स्विच होगा ये मतलब इस तरह जाएगा, पहले यूं गया 1 2 3 4, इस तरीके से इसमें काउंटिंग हो रही है। ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है कि 50 टाइम्स पर सेकंड इसने बोला है कि एक सेकंड के अंदर, तो ये टेक्निकली 50 हर्ट्ज तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है इधर, ठीक है। The current recorded on the ammeter is given to us as 4.5 microampere. ये हमारे पास करंट आ रहा है इसके अंदर, सही है। डिटरमिन द चार्ज इन कूलम पासिंग थ्रू द एमीटर इन 1 सेकेंड। बच्चों वाला सवाल है भाई, हमारे पास चार्ज भी है, हमारे पास सॉरी करंट भी है, हमारे पास टाइम भी है, तो चार्ज तो निकाल सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू IT डायरेक्टली लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू करंट हमारे पास कितना चल रहा है, 4.5 इंटू 10⁻⁻6 आएगा, मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास 1 सेकेंड है। तो इसका मतलब है द चार्ज स्टोर्ड इज एक्चुअली द चार्ज पासिंग, सॉरी नॉट स्टोर्ड, इज 4.5 इंटू 10⁻⁻6। ये चार्ज हमारे पास 1 सेकेंड में निकला है, किस में से, कैपेसिटर में से। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में मुझे बोलता है, जरा इधर देखो, द चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, यहां पे इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ईच टाइम दैट इट इज चार्ज, ईच टाइम दैट इट इज चार्ज। अब जरा सुनो, ईच टाइम दैट इट इज चार्ज, इसका मतलब है कि हमारे पास पता है कि वो जो स्विच था वो वाइब्रेट हो रहा है, हमारे पास मतलब जो टाइम लगा होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। यानी हम लोग एक काम कर सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल लें। टाइम पीरियड शुड बी 1/50, सही है। ये मेरे पास टाइम आएगा इसका, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 1/50 सेकेंड्स हो गया, यहां तक तो पहुंच गया, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं Q इज इक्वल टू IT, दोबारा लगा सकते हैं इधर। तो हमारे पास करंट जो है, वो हमारे पास करंट था, वो है 4.5 माइक्रो एम्पियर। 4.5 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय द टाइम जो हमारे पास आ रहा है, वो आ रहा है 1/50 आ रहा है। अब आप इसमें से Q की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है। ये आ रहा है आपके पास 9.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्स। इज दैट क्लियर? ये भी आ गया हमारे पास, ठीक है। बी केयरफुल, 50 दफा चल रहा था, वो बोल रहा है कि कितनी दफा जब वो चार्ज हो रहा था तो उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा था। ये करंट कम आया हमारे पास, ये भी कर सकते थे आप डायरेक्टली, सही है। इज दैट क्लियर? हो गया। अच्छा, अब इसके बाद मुझे ये बोल रहा है,
अब मुझे बोल रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सी। तो भाई कैपेसिटेंस होती है C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। हमारे पास एक प्लेट पे चार्ज कितना आया जिस टाइम पे चार्ज हो रहा था, तो वो ही आ जाएगा हमारे पास 9.0 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय जो वोल्टेज हमारे पास लगी हुई थी वो कितनी लगी हुई है, 120 वोल्ट्स लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास डायरेक्टली इसको डिवाइड कर देंगे 120 से, तो कैपेसिटेंस आ जाएगी, निकालो कितनी आ रही है। वो फैरेड में पूछ रहा है। 7.5 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड, 7.5 into 10⁻⁻10 फैरेड। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी विजिलेंट इन द एग्जामिनेशन। कभी कभार यहां पे माइक्रो फैरेड भी लिखा हुआ होता है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। इज दैट क्लियर? यहां पे इसने डायरेक्टली फैरेड में बोला है, तो वी कैन ऑलवेज कोट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप, अब जरा इधर देखो, ये दिमाग वाला क्वेश्चन है। अ सेकेंड कैपेसिटर having a capacitance equal to that of capacitor C, okay, जो भी उसकी capacitance थी उसका भी वही same value है, is now placed in series with C, okay। हमें पता है कि जब सीरीज में कैपेसिटर्स आते हैं तो ओवरऑल कैपेसिटेंस गिर जाती है, ऐसा ही होता है। तो सजेस्ट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द करंट रिकॉर्डेड ऑन द एमीटर। क्या हम लोग इधर पहले एक पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, the capacitance reduces by half, लिख सकते हैं। अगर मेरे पास कैपेसिटेंस आधी हुई तो भाई C इज इक्वल टू क्यू ओवर V था। V तो चलो मेरे पास कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि अगर मैंने इसको हाफ किया तो मेरे पास चार्ज भी हाफ हो चुका होगा, सही है। सो इसका मतलब है चार्ज रिड्यूसेस बाय हाफ, ठीक है, चार्ज भी आधा हो गया। अब अगर चार्ज ही आधा हो गया तो करंट कितना हो जाएगा, वो भी आधा हो जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में दिया है आंसर, आप देख लो। Does it make sense? Hopefully it does. सही है, क्लियर है। ये याद रखना कि सीरीज में आप कैपेसिटेंस कनेक्ट करोगे तो आपके पास कैपेसिटेंस गिरती है, पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो बढ़ती है। और पैरेलल में क्यों बढ़ती है, टेक्निकली सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सही है। नेक्स्ट स्टेप, एक चीज है जहां कंफ्यूज हुए, आपने कहा V कांस्टेंट है, तो Q is directly proportional to C is directly proportional to Q। सही है, क्लियर है अनस, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, ये मुझे बोल रहा है ये वाला डायग्राम बना लो, क्योंकि ये डायग्राम की जरूरत पड़ेगी हमें। बना लो पहले डायग्राम ये वाला। अच्छा जरा सुनो, दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज गिवन टू अस। देयर इज अ डबल थ्रो स्विच व्हिच टेंड्स टू मूव फ्रॉम x to y and y to x, ओके, बट दिस इज नॉट वाइब्रेटिंग, जस्ट बी केयरफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या किया है कि स्विच S जो है उसको x पोजीशन पे किया है, एंड देन वी कैन सी दैट द कैपेसिटर्स, ऑल द कैपेसिटर्स आर इन द चार्जिंग फेज, राइट। सो हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल में आ चुके हैं और ये दोनों कंबाइन होके इसके साथ सीरीज में आ रहे हैं। सबसे पहले इसने हमें बोला है कंबाइंड कैपेसिटेंस, तो कंबाइंड कैपेसिटेंस हमारे पास इधर आ जाएगी 2C और इधर हमारे पास C है। इन दोनों को मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। दो है तो क्या इसमें हम लोग प्रोडक्ट ओवर सम भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा लो। अगर आपको याद है कि वो जो पैरेलल रेजिस्टेंस का एडिशन का रूल होता था वही लगा दो इधर, या आप ये भी कर सकते हो जो ये वाला तरीका है कि भाई CT इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/2C रेज़ टू पावर -1, ये भी लगा सकते हो। या आप डायरेक्टली प्रोडक्ट ओवर सम भी लगा सकते हो। प्रोडक्ट ओवर सम लगेगा 2C मल्टीप्लाइड बाय C डिवाइडेड बाय 3C, सही है। सो इवेंचुअली दिस वुड बिकम C कैंसिल आउट हो गए और ये हो जाएगा 2C डिवाइडेड बाय 3। इज दैट क्लियर? ये मेरे पास टोटल कंबाइंड कैपेसिटेंस आई है। यहां तक भी पहुंच गए? इज दैट क्लियर? किसी को इसमें डाउट है?
नहीं, यहां तक तो पहुंच गए। सो मैं इधर लिख लेता हूं कि 2/3c है, ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम लोग। इन टर्म्स ऑफ c बोला था तो इस तरीके से लिखोगे आप पेपर के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में मुझे बोलता है योर टारगेट इज टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q। ओके, अब जरा इसको देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर उसके बाद इस पे काम करते हैं। मेरे पास इसमें ये है कि ये वाला जो कैपेसिटर है ना, इधर देख लो, इस डायग्राम के अंदर दिस इज द कैपेसिटर Q। मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, ठीक है। सुन लो, सबसे पहली चीज यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि जो चार्ज मेरे पास इधर स्टोर होगा, जो चार्ज इस प्लेट पर स्टोर होगा, वही चार्ज मेरे पास इन दोनों कंबाइंड प्लेट्स पे स्टोर होगा। यानी इसका मतलब है कि उधर जाके आधा आधा हो जाएगा। समझ गए? ये बात समझ में आ गई? डू यू अंडरस्टैंड? ये बेसिक लॉजिक है। दिस इज द बेसिक लॉजिक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक काम कर लेते हैं, टू एक्चुअली फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस C, मैं इसके अंदर ये काम कर सकता हूं कि पहले जो कंबाइंड कैपेसिटेंस निकाली थी उसी का ही चार्ज निकाल लूं। अगर मैंने कंबाइंड कैपेसिटेंस का चार्ज निकाला तो वही चार्ज मुझे पता है कि वो इधर भी होगा और वही चार्ज इधर भी होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यू कैन नॉट अप्रोच दिस क्वेश्चन सोलो तरीके से आप अप्रोच नहीं कर सकते हो, आपको हमेशा कंबाइंड फेज से जाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, इधर देखो, हम लोग एक काम कर सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर Q। तो सबसे पहले मैं निकालना चाह रहा हूं कि मेरे पास टोटल चार्ज कितना आ रहा है ऑन वन प्लेट, ठीक है। टोटल चार्ज निकाल ले तो हमारे पास आ जाएगा, जरा इधर देखो, टोटल चार्ज इज इक्वल टू CV। CV होता है यानी CT मल्टीप्लाइड बाय V, लिख सकते हैं इसको, कंबाइंड कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय V। कंबाइंड कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी आ रही है? 2/3C मल्टीप्लाइड बाय V। यहां तक पहुंच गए? ये हमारे पास अभी जाके बना है, मैंने अभी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करा, बाद में करूंगा। यहां तक पहुंच गए हम लोग? ये आ रहा था टोटल चार्ज। दिस टोटल चार्ज इज एक्चुअली प्रेजेंट ओवर हियर एंड दिस चार्ज इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हियर। ये फैक्ट है, ये रूल है, ये कानून है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला नेगेटिव होगा। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई बेटे? जाहिर सी बात है, ऑपोजिट प्लेट्स है ना, एक पे अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरे पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। सही है ना? ये तो आपको फैक्ट पता है ना। अब जरा इधर सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यहां तक तो पहुंच गए, ये तो टोटल चार्ज आ गया। ये हमें पता है कि यही चार्ज मेरे पास उस पर भी होगा। किस पर होगा? कैपेसिटर Q पे भी होगा। मैं इसमें लिख सकता हूं दिस चार्ज इज ऑल्सो प्रेजेंट on one plate of capacitor Q। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अब मैं इसका वोल्टेज निकालना है मुझे। तो भाई वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? C इज इक्वल टू Q/V होता है, तो V शुड बी इक्वल टू Q/C, ऐसे ही होता है। तो अब मैं इसका निकाल सकता हूं, देयरफॉर V शुड बी इक्वल टू, टोटल चार्ज कितना था? 2/3CV डिवाइडेड बाय, मेरे पास कैपेसिटेंस इसकी कितनी थी? Q की हमारे पास कैपेसिटेंस C गिवन है, C से इसको डिवाइड करते हैं इधर, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय C। इसका मतलब है कि मैथमेटिकली ये C और ये C कैंसिल आउट हो गए, और ये मेरे पास जो वोल्टेज जो आ रही होगी दैट शुड बी इक्वल टू 2/3 द वोल्टेज सप्लाई दैट इज कनेक्टेड। सप्लाई वोल्टेज मेरे पास कितनी है? 9 वोल्ट्स है। अगर ये 9 वोल्ट्स है तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 2/3, बल्कि V न्यू मार्क कर लेते हैं इसके साथ, या VQ मार्क कर लेते हैं इसको, सही है। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 9 करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट्स, यानी ये आ जाएगा 6 वोल्ट्स इस पर। दोबारा समझाऊं एक दफा? सो फाइनली अभी हम लोग आ गए कि मेरे पास, इधर देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट पर कितना आ रहा है? 6 वोल्ट्स अगर इधर आ रहा है तो मेरा आपसे सवाल है कि इधर मेरे पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? 3 वोल्ट्स, क्योंकि ये हमारे पास किरचॉफ्स लॉ से अप्लाई होता है। यहां तक भी पहुंच गए? इज दैट क्लियर?
ये तो फैक्ट है ना बेटे कि अगर मेरे पास जो ईएमएफ है वो 9 वोल्ट्स है तो वो किसी भी तरीके से पीडी भी टोटल 9 वोल्ट्स के बराबर होना चाहिए. दिस इज द ओनली वे. इज दैट क्लियर? अब एक चीज, नई चीज भी सीख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आप एक स्टेटमेंट लिखो इसके ऊपर. Whenever capacitors, whenever same value capacitors are connected in parallel, the safe value of voltage, या maximum safe value of voltage decreases by half. समझाओ इसको, इस पॉइंट को जरा सुनो. हमें एक चीज पता है, इन सब कैपेसिटर्स पर इसकी वोल्टेज रिक्वायरमेंट थी 6 वोल्ट. सही है? मतलब अगर ये सिंगल है तो सपोज करो 6 वोल्ट खा रहा है. सही है? 6 वोल्ट आ रहा है इस पे. जब भी आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा आधी हो जाती है वोल्टेज की. ये आपको याद रखना है. वो भी तब होगा जब हमारे पास दोनों सेम होंगे. Is that clear? Please tell me that you will remember this thing. Clear है ये बात? याद बात समझ में आई? इसकी भी मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये आप खुद वेरीफाई करना. जाहिर सी बात है, आधा चार्ज इस पर स्टोर होगा तो आधा चार्ज इस पर स्टोर होगा. ये हिंट दे दिया मैंने, आप खुद वेरीफाई कर लो कि वाकई में 3 वोल्ट आएगा इस पे. समझ गए? Is that clear? This is going to be a major shortcut for you in the future questions. सही है? 2 पैरेलल में लगे हैं तो वोल्टेज को आधा कर दो. समझ गए? क्लियर है? अच्छा, अब इधर आ जाओ. इसके बाद ये सवाल मुझे बोलता है, इधर सुनना इसको बहुत केयरफुली. स्विच एस इज नाउ मूव टू पोजिशन वाई. ओके, मैं इधर ही आ जाता हूं, इसी डायग्राम पे आ जाता हूं. इस डायग्राम पे आ जाते हैं. पहले इसमें जो सब बना हुआ है इसको मैं मिटा देता हूं इधर से. इधर देखो, लिसन. 6 वोल्ट्स इस पर थे, 3 वोल्ट्स इस पे थे. हमने पहले ही वेरीफाई कर लिया था. सही है? मैंने क्या किया, इसको इधर से डिस्कनेक्ट किया और उठा के वाई के साथ कनेक्ट कर दिया. ये वाला जो कैपेसिटर है ये गायब हो गया. सही है? अब आर लगा हुआ इधर. अब जरा सुनो, what happens to the voltage level on Q and what happens to the voltage level on P? ये मेरा आपसे सवाल है. सबसे पहली चीज है, इस सवाल के अंदर मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, सुन लो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको, कि ये वाला मैंने इधर से डिस्कनेक्ट किया, इसको उठाकर मैंने इधर कनेक्ट कर दिया, यानी ये गायब हो गया मेरे पास से. सही है? अब क्या होगा, यहां पर हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन की थी कि 6 वोल्ट्स इधर थे, 3 वोल्ट्स इधर थे. अग्रीड? ये था. ये वाला तो बीच में से गायब हो गया. अब जरा सुनो, इमीडिएटली ये वाला डिस्चार्ज फेज में चला जाएगा. ये जैसे ही डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज का मतलब है कि भाई चार्जेस इसमें से खत्म होना शुरू हो जाएंगे. अगर चार्जेस खत्म होंगे तो वोल्टेज भी गिरना शुरू हो जाएगा. इज दैट क्लियर? अगर यहां से हमारे पास वोल्टेज गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये 3 से 2 वोल्ट हो जाएगा, फिर 2 वोल्ट के बाद 1 वोल्ट हो जाएगा और फिर ये 0 वोल्ट हो जाएगा. यहां पर आके 0 हो गया. अगर ये 0 हो गया तो ये जो 9 वोल्ट सप्लाई लगी हुई थी, यहां पे लॉ ऑफ क्रिचॉफ सेकंड लॉ वायलेट हो रहा है. इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यहां पे मेरे पास वोल्टेजेस क्या हो जाएंगे, बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे. यानी मेरे पास 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट और फिर ये हमारे पास बस 9 वोल्ट पे आके रुक जाएगा. इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. क्लियर है? समझ गए?
तो मैं इसमें लिख रहा हूं कि ये पहले ऊपर कौन सा Q है, तो इधर लिख लेते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। पहले कैपेसिटर P की बात कर रहा है, तो कैपेसिटर P में क्या होगा, PD reduces to 0 volt from 3 volts. Is that clear? और कैपेसिटर Q क्या होगा, PD increases from 6 volts to 9 volts. ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। और इस चीज को समझने की कोशिश करो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है। सुनो, ये वाला कैपेसिटर जो है, जब हमने इसको इधर कनेक्ट किया, मैं एक दफा फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, जस्ट गिव मी वन मोर शॉट एट दिस। लिसन, आपने इस उठा के इधर कनेक्ट किया, सही है। जब आपने इधर कनेक्ट किया तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये वाला हमारे पास एक लूप एक्टिव हो गया। इज दैट क्लियर? अगर ये लूप मेरे पास एक्टिव हुआ तो इसके अंदर सीधी सी बात है कि भाई स्टोर्ड एनर्जी थी, ये रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, चार्ज मेरे पास यहां से जाकर इसके ऊपर डेसिपेट होना शुरू हो जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अगर यहां पर चार्ज डेसिपेशन शुरू हो गई तो इसका मतलब है कि इसके वोल्टेज मेरे पास क्या होना शुरू हो जाएंगे, गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? भाई अगर ये 3 वोल्ट तक चार्ज था तो बिकॉज ऑफ द लूप ओवर हियर दिस विल स्टार्ट डेसिपेटिंग। इसके गिर कर ये हमारे पास जो है यहां पर आकर हमारे पास ये 0 वोल्ट पे आ जाएगा और यहां पर मेरे पास ये 9 वोल्ट्स पे चला जाएगा। अब एक काम करो, लिसन, आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस। ये तभी आपको बेस्ट समझ में आएगा कि आप एक काम करो, लैब में जाओ, सही है, उनको बोलो कि 3 सेम वैल्यूज के कैपेसिटर दे। इस तरह का आप नेटवर्क बनाकर आप जरा खुद ट्राई करके देख लो। अभी नहीं, मतलब आप जब भी फारिग हो ये लैब में जाके एक दफा खुद अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए जाके करके आ जाओ। और इसमें कैसे कनेक्शन करना है आपको कि भाई इसके अक्रॉस जो है ना, इसके अक्रॉस आप जो है जाकर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देना एंड जस्ट वॉच हाउ द वोल्ट मीटर रीडिंग ड्रॉप्स। आई वुड वॉन्ट यू टू ट्राई दिस आउट। या आप एक और काम भी कर सकते हो, इसका और भी आसान तरीका है कि भाई ठीक है लैब में नहीं जा सकते, सर सैयद यूनिवर्सिटी देखी आपने, अब इधर देख लो, डिफाइन कैपेसिटेंस, ये हमने अभी किया था तो मैं दोबारा इस पे नहीं जा रहा। फिर ये कह रहा है, इधर देख लो, 3 कैपेसिटर्स of capacitances C1, C2 and C3 are initially uncharged. They are then connected in series to a battery. क्या हो गया? As shown in figure this. Show that the combined capacitance C of the capacitors is given by this expression. Prove it yourself. हमें पता है भाई, मैं ही कर देता हूँ, छोड़ो। Let this be V1, let this be V2, let this be V3, क्योंकि सीरीज में है। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो सब में वोल्टेज डिफरेंट होगा, सही है। लेकिन एक चीज सेम होगी जो कि मैंने थोड़ी देर पहले पिछले वाले सवाल में बात की थी, सीरीज के अंदर जो चार्ज इधर होगा वही चार्ज इधर भी होगा, वही चार्ज इधर भी होगा। द रीजन इज दैट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है। करंट जब सब जगह पे सेम होगा तो इसका मतलब है चार्जेस भी सब जगह सेम होंगे। इसका मतलब है कि अगर इधर मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है तो इधर मेरे पास कितना होगा, माइनस क्यू होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? नेट चार्ज तो 0 है लेकिन सब पर जो चार्ज एक प्लेट पर आ रहा होगा वो क्यू ही होगा। जहां तक बात समझ में आई, तो इसका मतलब है कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, EMF शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। तो अगर मैं EMF करूंगा तो टोटल कंबाइंड कैपेसिटेंस पे जाएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं, इधर देखो फॉर्मूला क्या होगा, C इज इक्वल टू Q ओवर V होता है, तो V इज इक्वल टू Q ओवर C होगा। तो इसका मतलब है चार्ज तो हर जगह सेम है, कंबाइंड चार्ज ले लो या एक प्लेट का चार्ज ले लो वो तो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब है Q ओवर EMF, सॉरी Q ओवर CT इज इक्वल टू Q ओवर C1
प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3। इसी को डिराइव करते करते वही वाली बात सच है कि हर जगह चार्ज सेम होगा। समझ गए? अब इसके अंदर बिकॉज द चार्ज रिमेन सेम एवरीवेयर, तो यहां पे कैंसिलिंग हो जाएगी इसकी। अगर ये कैंसिलिंग हो गई तो ये आ जाएगा 1 ओवर Ct इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। प्रूव हो गया। ये मैंने पहले भी कराया था लेकिन अभी ये सवाल में आ गया। लिसन, आई नीड योर अटेंशन। द बैटरी ऑफ EMF 12 volts and negligible internal resistance is connected to a network of 2 capacitors and as shown in figure 7.2। हमारे पास यहां पे डबल थ्रो स्विच है, ये स्विच इधर भी कनेक्ट हो सकता है, ये स्विच इधर भी कनेक्ट हो सकता है। वी कैन सी दैट, राइट? अब जरा इधर देखो, ये कह रहा है the capacitors have a capacitance of 200 microfarad and 600 microfarad. The switch has 2 positions A and B. We can see that. मुझे ये कहता है the switch is moved to position A. जब इसको A पे किया तो combined capacitance कितनी आएगी? डायरेक्टली प्रोडक्ट ओवर सम कर लो, प्रोडक्ट ओवर सम लगाओ तो Ct should be equal to 200 multiplied by 600 divided by 800, right? कितना आ जाएगा ये? 150 माइक्रोफैरेड आ गई। सही है, तो ये वाली तो हमारे पास आ गई 150। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में बोलता है द चार्ज ऑन दी 600 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। वही वाला सवाल वापस से आ गया। भाई सुन लो, इधर देख लो अनस, जो चार्ज इधर होगा वही चार्ज इधर भी होगा। तो हम लोग डू नॉट फॉल इन दिस ट्रैप ऑफ लुकिंग एट दिस। आप पूरा ही कंबाइंड फेज में इसको देखोगे। अगर आप इसको कंबाइंड फेज में देखोगे तो क्या आप चार्ज निकाल सकते हो? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज वो इधर भी होगा, वो इधर भी होगा। इज दैट क्लियर? सो इसमें आप निकालोगे द चार्ज ऑन 600 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। पहले आप निकालोगे टोटल चार्ज, CV के बराबर होगा, CTV के बराबर होगा। CT कंबाइंड कैपेसिटेंस कितनी आ रही थी? 150 इंटू 10⁻⁻6 आई थिंक माइक्रो था, माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। हमारे पास कितना आ रहा है? वोल्टेज है 12 वोल्ट्स। अगर ये 12 वोल्ट्स है तो जरा इसकी वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? 1.8 इंटू 10⁻⁻³ कूलम्स। यहां तक पहुंचे? अब जरा सुनो, ये तो टोटल चार्ज मैंने निकाला, तो मैं इधर लिख सकता हूं दिस चार्ज विल ऑल्सो बी ऑन वन प्लेट ऑफ 600 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। इज दैट क्लियर? यही सेम चार्ज भी होगा उस पर। समझ गए? क्योंकि कंबाइंड कैपेसिटेंस के बाद ये मेन चीज है। जब आप डेरिवेशन भी कर रहे थे तो हमने बोला था कि जो चार्ज इधर होगा वही चार्ज इधर भी होना चाहिए। इज दैट क्लियर? सही है? कोई प्रॉब्लम? मेमोराइज दिस। अच्छा खैर, अब मुझे बोलता है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 600 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। तो भाई C इज इक्वल टू Q ओवर V होता है, तो V इज इक्वल टू Q ओवर C होगा। ऐसे ही होगा। तो हमारे पास चार्ज कितना आ रहा था इस पर? यही आ रहा था 1.8 इंटू 10⁻⁻3। यही चार्ज आ रहा था क्योंकि टोटल चार्ज भी था, तो हर सब पे सेम चार्ज भी था। तो डिवाइडेड बाय इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 600 इंटू 10⁻⁻6। निकालो इसका पोटेंशियल डिफरेंस। 0.3 वोल्ट्स। सही है? हो गया? नेक्स्ट स्टेप, अब जरा सुनो। द स्विच इज नाउ, ये अच्छा सवाल है, मूव फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B।
इसने क्या किया, इस स्विच को उठाकर, इसके ऊपर से मैं मिटा रहा हूं ये सब कुछ, इसने इस स्विच को उठाकर बी के साथ कनेक्ट कर दिया। क्या था बात समझ में आई? सही है। अब जब बी पे करेंगे तो वही बात है कि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। ये अब जरा सुनो, पहले शायद आपके दिमाग में डाउट था, अब जरा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इधर आपका डाउट भी खत्म हो जाएगा। मल्टीपल क्वेश्चंस करने का यही फायदा होता है। यहां पे सुनो, द स्विच इज नाउ मूव्ड फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। Calculate its potential difference across the 600 microfarad capacitor when it has discharged 50% of its initial energy. ये वही वाला हिसाब है ना, जब मैंने इधर वाले में बात की थी आपसे, कहाँ गया वाला सवाल, इस वाले सवाल के अंदर भी जब हमने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया था तो डिस्चार्ज हो रहा था। डिस्चार्ज का मतलब ये एनर्जी लॉसेस हो रहे थे इसमें। अगर एनर्जी लॉसेस होंगे तो वोल्टेज गिरेंगे। ये वाला सवाल आपको लिटरली बोल रहा है कि ये चीज मुझे प्रूव करके दे दो। सवाल के अंदर खुद बोल दिया इसने, अब तो बात ही खत्म हो गई। देयर इज नॉट एन आउंस ऑफ डाउट कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था पहले वाले में। समझ गए? अब जरा इधर आ जाओ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब इसको कैसे करेंगे, जरा इधर देखो। हमें पता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/2 QV के बराबर भी होता है। हमारे पास एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर के बराबर भी होता है, या एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 आई थिंक Q स्क्वायर ओवर C के बराबर भी होता है। तीन फॉर्मूलाज थे। मैं इसके अंदर मेरे पास जरा सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास गिवन है, 3 वोल्ट्स थे। सही है, 3 वोल्ट्स थे शुरू में, ठीक है। लिसन, मेरे पास 3 वोल्ट्स थे शुरू में, यहां तक भी बात क्लियर है। साथ ही साथ मेरे पास इसकी कैपेसिटेंस भी गिवन है, तो मैं CV स्क्वायर लगा सकता हूं इधर। इसका मतलब यह है, जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इनिशियल एनर्जी पहले निकाल लेते हैं। इनिशियल एनर्जी E इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, ये लगेगा। तो इसमें हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/2 C कितना है हमारे पास, 600 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय V स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करो, जरा इसकी एनर्जी तो निकालो कितनी आ रही है। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, अभी तो ये शुरू हुआ है सवाल। 2.7 इंटू -3 जूल्स, यहां तक पहुंचे। ये इनिशियल एनर्जी थी। इसके बाद इसको 50% आप गिराओगे तो इसका मतलब है कि कितनी हो जाएगी, न्यू एनर्जी आप निकालो। न्यू एनर्जी इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻³ जूल्स डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी माय मिस्टेक, 50% था ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया, 1.35 इंटू 10⁻³ यहां तक पहुंच गए। ये हमारे पास न्यू एनर्जी आ गई। कैपेसिटेंस की वैल्यू तो सेम रही, वोल्टेज नया आएगा, निकाल ले जरा इधर देखो। सो फाइनली 1.35 इंटू 10⁻³ इज द रिमेनिंग एनर्जी। 50% बची है, वापस से लगा दो। 1/2 C कितना था, 600 माइक्रोफैरड इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय V स्क्वायर, V न्यू स्क्वायर। दोबारा से निकाल लो वोल्टेज। भाई मैंने क्या किया, इनिशियल एनर्जी निकाली, इनिशियल एनर्जी को 50% पे लेकर आया, दोबारा से उस पर V निकाल लिया मैंने। कितना आया इसमें V, 4.5। एक मिनट, गलत निकाल लो आप, अंडर रूट किया, 2.1 वोल्ट्स। अब जरा इधर देखो, 3 वोल्ट्स थे, गिरे नहीं तो क्या होए। और हमें पता है कि जब भी कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होता है। समझ गए? क्या मर्जी है आपकी, लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास इधर एक ने इसने काम किया हुआ है ना, कैपेसिटेंस की जब वैल्यू गिवन है तो मैं उसको क्यों नहीं यूटिलाइज करूं। सही है? इज दैट क्लियर? लेकिन एक मसला आपके लिए आएगा, जरा सुनो। आपने बोला ना कि इनिशियल एनर्जी तो निकाल लेते हैं 1/2 QV से, सही है, ये तो निकाल लेते हैं आप।
इसमें कोई मसला नहीं होता। बाद में मसला होता 50% पे, क्योंकि चार्ज भी तो कम हुआ था। तो दो वेरिएबल्स में अगर चेंजेस एक साथ आ रहे होंगे तो इट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू। समझ गए? सो इस वजह से ये वाला जो है ना, इट इज नॉट एडवाइजेबल। इज दैट क्लियर? जी नहीं, जरूरी नहीं है ना, अभी इसने 50% गिराया है ना, तो 50% ये इतनी गिरी है। समझ गए? अब जरा सुनो, ये नईमा का भी सवाल था कि इसमें गिरा कैसे, तो इधर भी आ जाओ, जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली वंस अगेन। इफ वी गो बैक टू दिस सेम क्वेश्चन ओवर हियर, तो इधर भी तो लाजमी, अब तो ये बात में कोई डाउट नहीं रहा कि जब आप इधर कनेक्ट करोगे तो इसके वोल्टेजेस गिरेंगे। पिछले अभी नए वाले में गिरे तो इसमें भी गिरेंगे हमारे पास वोल्टेजेस। समझ गए? इज दैट क्लियर? हो गया? ओह माय गॉड, एक और सवाल है, बस ये लास्ट सवाल है। मुझे ये कहता है, a student sets up the circuit shown in figure 7.1। ये मैं ही करा रहा हूं सवाल, डायरेक्टली करवा रहा हूं। प्लीज बेटे अनस, behave, I gave you a chance to act like a human being, stop acting like a wild puppy। इधर देखो, अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड भी हो गया। सही है? अच्छा इधर देखो, a student sets up the circuit shown in figure 7.1 to measure the charge on a capacitor C for different values of potential difference across the capacitor। यहां तक पहुंचे? यानी अब हमारे पास क्या है कि ये वाली वेरिएबल सप्लाई है। वेरिएबल सप्लाई का मतलब है कि इसके अंदर आप वोल्टेज बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। यहां तक भी आ गए, ठीक है। और मीटर टू मेजर चार्ज, ओके, दिस इज समथिंग न्यू। कोई मीटर है, चार्ज मीटर है। खैर, मुझे ये कह रहा है द वेरिएशन विद पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ द चार्ज Q स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज शोन इन फिगर 7.2। ये हमारे पास एक डायग्राम आ रहा है। इज दैट क्लियर? मेरे पास इसने कहीं कहीं स्कैटर पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं। यू कैन क्लियरली सी दो स्कैटर पॉइंट्स। पता है कि इसमें लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनेगी। एक काम कर लेते हैं, बना ही लेते हैं, बट बी केयरफुल, जो मैं भी यहाँ पे लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाऊंगा वो कोई इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी। द रीजन इज दैट कि आई एम गोइंग टू बी यूजिंग डिजिटल मीन्स फॉर दैट। इनफैक्ट मैं एक काम कर लेता हूँ, हाउ अबाउट दिस, मैं एक लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ एक अच्छी क्वालिटी की। ये एक मैंने लाइन बनाई, अभी इसको हम लोग सही करेंगे, इसका खेलेंगे। मेरे पास ज़रा देखो, क्या ये सही है लाइन ऑफ बेस्ट फिट? What do you think? I think fairly good enough। बस मुझे समझाना है ना, ये तो आप पेपर में खुद करोगे। सही है? आई थिंक सही है। नहीं हो सकते कनेक्ट। सही है? आई थिंक सही है। बस ठीक है, हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब एक मसला है, हमें पता है कि QB का जो ग्राफ होता है वो कहां से पास होता है? जीरो से पास होता है। ये जीरो से पास नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? क्या मसला है? कौन सा एरर है? एग्जैक्टली, इसमें सिस्टमैटिक एरर है। देयर इज अ डेफिनेट सिस्टमैटिक एरर इन दिस। पैरेलैक्स तो नहीं हो सकता, इसमें एवरेज आउट करके भी नहीं निकाल सकते हो, इसमें कम नहीं कर सकते हो। अगर इसमें हमारे पास रैंडम एरर होता तो रैंडम एरर तो हमारे पास स्कैटर पॉइंट में नजर आ रहा है। यहां तक भी पहुंच गए, सही है? खैर, state and explain how figure indicates that there is a systematic error in the readings of one of the meters। systematic error इसलिए आ रहा है because the line of best fit is not passing through zero, और हमें पता है कि Q is directly proportional to V। is that clear? Q is directly proportional to V according to the theory। line of जो हमारे पास ये जो लाइन आनी चाहिए थी, इट शुड हैव पास्ड थ्रू द ओरिजिन व्हिच इज नॉट हैपनिंग ओवर हियर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ये मैं नहीं लिख रहा इधर, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, यूज दिस फिगर टू डिटरमिन द कैपेसिटेंस एंड माइक्रोफैरड ऑफ द कैपेसिटर C।
अब इसके अंदर हम लोग इधर जाएंगे, इसके अंदर मुझे बोला है माइक्रोफैरेड में कैपेसिटेंस निकालनी है, तो मैं एक काम कर सकता हूं, क्योंकि ये जीरो से तो पास हो नहीं रहा, ग्रेडियंट निकाल के कर लें। सही है, तो ग्रेडियंट निकाल के कर लें, तो इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन वी कर सकते हैं। इधर क्यू ओवर वी ही है टेक्निकली, समझ गए? तो यार अब मुझे इसमें आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। एक मैं कन्वीनियंट पॉइंट ये वाला ले रहा हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4.1 कॉमा, और ये वैल्यू कितनी आ रही है 10 मिली कूलम्स। ठीक है, मैंने यूनिट के साथ ही लिख दिया। और एक और कन्वीनियंट वैल्यू ले लेते हैं, कहाँ पे आ रही है, इसी लाइन पे करना है मुझे हिसाब। ओ माय गॉड, ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ मैं। ये वाली कितनी आ रही है 2.4 कॉमा 5, यहां तक पहुंच गए, 5 मिली कूलम्स है। सही है, तो अब आप इसकी कैपेसिटेंस निकालो, तो C इज इक्वल टू 10 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3, क्योंकि मिली था मेरे पास, डिवाइडेड बाय मेरे पास हो जाएगा 4.1 माइनस 2.4। कितना आंसर आ रहा है? 2.9 इंटू 10⁻⁻³ फैरेड। यहां तक पहुंचे, ये पहुंच गए। अब ये बात याद रखना, हर किसी का आंसर इसमें डिफरेंट आएगा, क्योंकि लाइन ऑफ बेस्ट फिट सबकी डिफरेंट होगी, तो इसमें हमारे पास रेंज गिवन होगी। खैर, ये तो हो गया। अच्छा, 2.9 इंटू 10⁻⁻³ है, 2.9 इंटू 10⁻⁻³ फैरेड है, तो इसको माइक्रो में कन्वर्ट करना है। माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइडेड बाय 10⁻³ से करूंगा, तो मैथमेटिकली इसको मुझे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 2900 माइक्रो फैरेड। सही है, समझ गए? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है माइक्रो फैरेड में चाहिए। सही है, use your answer in B to determine the additional energy. Be careful, additional energy stored in the capacitor C when the potential difference across it is increased from 6 to 9 volts. हमें एडिशनल निकालनी है, यानी मुझे चेंज इन एनर्जी निकालनी है। इज दैट क्लियर? सो हाउ अबाउट दिस, इधर देखो, एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/2 CV² होता है। यही यूटिलाइज करेंगे कि कैपेसिटेंस की वैल्यू है। इधर तक तो पहुंच गए। अगर मुझे चेंज इन एनर्जी निकालनी है, तो मैं इसमें डेल्टा का साइन लगा सकता हूं। अगर मैंने इधर डेल्टा का साइन लगाया, तो इसके साथ भी डेल्टा का साइन लगा सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज में ही चेंज आएगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब है कि मैं निकालना चाह रहा हूं चेंज इन एनर्जी, तो 1/2 C कितना है 2900 इंटू 10⁻⁻6, यहां तक पहुंचे, मल्टीप्लाइड बाय, बी केयरफुल, V माइनस V का होल स्क्वायर नहीं कर सकते, मैथमेटिकली वो गलत मूव होगी। इसमें आपको ये करना पड़ेगा, 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कर सकते हो, या आप अलग अलग कर लो, या आप मिक्स करके जिस तरह से मैंने किया है इस तरीके से कर लो। फाइंड इट आउट। कितना आ रहा है? 0.6। ठीक है, डज इट मेक सेंस? एक दफा पढ़ने दो। यूज योर आंसर टू डिटरमिन द एडिशनल एनर्जी। जो पहले एनर्जी थी और बाद में मेरे पास जो एनर्जी है 6 to 9 में, 9 में ज्यादा होगी, तो पिछली वाली से माइनस भी करना था, तो ये बिल्कुल सही किया है। डिसमिस्ड। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।